हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर हम अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज रखते हैं तो ये हमारे डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा इजी बना देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें खरीदते हैं और रख कर कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने दिवाली की साफ-सफाई शुरू कर दी है और दिवाली की साफ-सफाई में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ यूज़फुल टिप्स। सबसे पहले मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल खाली कर लिया था और इस तरीके की कुछ डिज़ाइन है इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक लंबा सा मिरर है और इसमें नीचे सिर्फ 2 ड्रॉवर्स हैं और साइड में जो है हमने जो रैक आप देख रहे हैं इसको कस्टमाइज़ कराया है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थी तो इस तरीके से लंबा रैक करवाया है। मिरर ओपन करने पर अंदर इस तरीके के शेल्फ्स बने हुए हैं जिसमें मैं सारी चीज़ें अपनी अच्छी तरीके से रख पाती हूँ और ये दिखती भी नहीं है क्योंकि ये मिरर के पीछे हाइड हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है ड्रेसिंग टेबल की। और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये डीआईवाई हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है जिसको मैंने पुराने कुशन कवर से बनवाया था। एक वीडियो में आपसे शेयर भी किया था। तो टोटल इतना स्पेस है जहाँ पर मैं अपना सारा ड्रेसिंग टेबल का सामान रखती हूँ। सारा सामान निकाल के सफाई करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कई टाइम से आपको मिल नहीं रही होती है, वो भी मिल जाती है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी चीज़ें घूम जाती है ड्रेसिंग टेबल में। और जितने भी कॉम्ब मेरे पास थे सबसे पहले मैंने उसको वॉश करने के लिए डाला। तो मैं कॉम्ब को हमेशा जो शैम्पू होता है उसमें थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में डुबा देती हूँ और उसके बाद कोई टूथब्रश लेके साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद कुछ आइटम्स एक्सपायर हो गई थी और कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे, वो सारे मैंने जो बिना काम की चीज़ें थी उसको ड्रेसिंग टेबल से हटा दिया और देखिए अब बहुत सारा ऐसे कचरा निकला था। अब यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज़ बास्केट्स बनाए हैं चीज़ों के लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं हेयर बैंड के लिए यहाँ पर एक बास्केट है जिसमें मैंने एक छोटी-सी रस्सी लेके डिवाइडर बनाया है जिससे कि 2 टाइप के हेयर बैंड्स मैं अलग-अलग रख सकूँ। इसके साथ ही अलग आइटम जो हम डेली यूज़ में नहीं करते हैं, जैसे ये सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ चीज़ें हैं, गैजेट्स वगैरह हैं, वो इसमें रखे हुए हैं। इसमें छोटी-मोटी चीज़ें जो काम की होती है वो रखी हुई है, जैसे नेल फाइलर है, ब्लैकहेड रिमूवर है और भी छोटी-मोटी चीज़ें हैं। स्किन केयर की चीज़ें एक बास्केट में रखी है। स्किन केयर का अक्सर ऐसा होता है कि मैं नायका में अगर कोई सेल वगैरह चलती है तो चीज़ें ज़्यादा मँगा के रख लेती हूँ, तो वो इस बास्केट में मैंने रखी है। दोस्तों, मैं बास्केट्स का बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत काम ईज़ी हो जाता है। इसमें कुछ परफ्यूम्स और डिओ रखे हुए हैं। कुछ जगह बची रहती है लेकिन वो फिर कुछ न कुछ सामान से भर जाती है, लेकिन अलग-अलग बास्केट रखने का फ़ायदा ये होता है कि सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती है और कोई भी चीज़ ऐसे मिक्स नहीं होती है। चाहे तो इसको खुला भी रख सकते हैं लेकिन सफाई में ईज़ी नहीं पड़ता है। एक-एक बॉटल हटाओ, एक-एक चीज़ें हटाओ। बास्केट रखने से सफाई में भी ईज़ी हो जाता है। साइड के रैक में भी आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने कुछ हुक और कुछ चीज़ें रख कर के इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये रोटेटिंग जो ऑर्गेनाइज़र है रोटेट करने वाला, ये मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था। इसको मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है अभी तक मेरे लिए। आप चाहें तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर इसको ले सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पर आप कुछ पेंसिल्स वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टेबल है तो आप इसको टेबल के ऊपर रखेंगे तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा यूज़फुल होगा। पर मैंने इसको साइड के रैक में ही रखा है, इसलिए जो टॉप वाला फ्लोर है वो कम यूज़ आता है। यहाँ पर जो डिवाइडर्स वाला इस तरीके का बास्केट है उसको रखा है और एक छोटा-सा डस्टबिन रखा हुआ है। आप भी अपने ड्रेसिंग टेबल में इस तरीके से बास्केट्स, छोटे-छोटे कंटेनर्स या फिर अलग-अलग बॉक्स रख कर के सारी चीज़ें अलग-अलग रख सकते हैं। आप इस पर लेबल भी लगा सकते हैं कि किसमें क्या रखा हुआ है, ताकि आपको कभी भी कोई चीज़ चाहिए तो बहुत ईज़िली मिल जाए। साथ में यूज़ आने वाली चीज़ों को एक साथ रखें, जैसे कि इस बास्केट में मैंने ऑयल और हेड मसाजर इसी में रखा है। पीछे कुछ हेयर कलर्स रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परफ्यूम सारे एक तरफ रखे हुए हैं और ये जो आप नीचे का एरिया देख रहे हैं इसमें एक ये छोटा-सा इस तरीके का ड्रॉअर बॉक्स मैंने लिया था। इसको मैंने बहुत साल पहले कहीं से लिया था, मुझे याद नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आसानी से आ जाती हैं। कुछ ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र्स भी इसमें रखे हैं, जैसे कि कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज़र्स काम आते हैं। तो अगर ड्रेसिंग टेबल में ही रखे हुए हैं तो तुरंत यूज़ में आ जाते हैं। और यहाँ पर स्किन केयर रखा हुआ है। सबसे नीचे के शेल्फ में रखा है मैंने हेयर बैंड वाला बास्केट और उसके साथ जो वॉच के लिए पाउच बनाए हुए हैं वो।
इस तरीके के बॉक्स में और पाउच में रखे हुए हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को रखती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि बास्केट के लिए मुझे कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत सारे बास्केट्स का यूज़ करती हूँ, पर मुझे वो कंफर्टेबल लगता है, इसलिए ही मैं इसका यूज़ करती हूँ। आपको ये आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आइए अब आगे देखते हैं नीचे जो ड्रॉवर्स हैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ DIY ड्रॉवर डिवाइडर्स बनाए थे, जो कि मैंने पुराने मोबाइल के बॉक्सेस से बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इस ड्रॉवर को किस तरीके से ड्रॉवर डिवाइडर्स बना के और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाया जा सकता है, वो उस वीडियो में आप देख पाएँगे। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये सारे बॉक्सेस मैंने लिए थे और इनको बहुत ही अच्छे से कवर करने के बाद में ड्रॉअर में कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ के लिए छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं, जिससे कि कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी मेकअप की। और इसको मैं अब कैटेगरी वाइज़ जमाऊँगी, जैसे जिस तरीके से मेकअप शुरू होता है, पहले हम प्राइमर और फाउंडेशन वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद पाउडर, आई शैडो। तो इसी तरीके से मैंने हर एक बॉक्स में चीज़ें जो हैं कैटेगरी वाइज़ जमा दी थी। काजल पेंसिल है, लिपस्टिक पेंसिल्स हैं, और लिपस्टिक रखने के लिए दूसरे बॉक्स से इस तरीके से कट करने के बाद में मैंने बॉक्स के अंदर भी डिवाइडर बनाया था, जिससे कि लिपस्टिक्स को अच्छी तरीके से जमाया जा सके। कई बार क्या होता है कि अगर आप सिंगल बॉक्स में रखते हैं तो एक लिपस्टिक उठाने जाएँगे तो दूसरी 2-4 हिल जाती है या गिर जाती है। लेकिन इस डिवाइडर का फ़ायदा ये है कि लिपस्टिक अपनी जगह ही अच्छी तरीके से रहती है और आपको बार-बार इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं करना पड़ता। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आता है इस ड्रॉवर का। इसमें सारा मेकअप का जितना भी सामान है रखा हुआ है, जो कि जब भी यूज़ करना होता है तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ें मिक्स नहीं होती है। इसको बीच-बीच में बार-बार मुझे जमाना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हड़बड़ी में जब तैयार होते हैं तो चीज़ें इसकी उसमें, उसकी इसमें चली ही जाती है गलती से। लेकिन ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में ये यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाता है इसको। तो पुराने बॉक्स से इस तरीके के डिवाइडर्स बना के आप भी अपने ड्रॉवर को यूज़फुल बना सकते हैं और भी ज़्यादा। और अपना जो काम है, आपके बाहर कहीं जाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, तो इस काम से ना आपका वो टाइम काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें आपको जगह पर जब भी ज़रूरत रहेगी तब मिल जाएगी। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं और अगर आपके पास ड्रेसिंग टेबल भी नहीं है, तो किस तरीके से आप अपने सामान को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं? अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब मेरे पास भी ड्रेसिंग टेबल नहीं था और मैंने बहुत ही जुगाड़ करके एक ड्रेसिंग टेबल अपने लिए क्रिएट किया था। मतलब कुछ बॉक्सेस थे, कार्टन्स थे जिसमें मैं सारी चीज़ें रखती थी और उसको फिर मैंने एक बेडशीट से कवर किया था। उसके ऊपर कुछ बास्केट्स रखकर मैंने जो है अपनी सारी चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करी थी और DIY कुछ ऑर्गेनाइज़र्स बनाए थे, जिससे कि मैं सारी चीज़ों को रख सकूँ। और एक सिंपल सा मैंने मिरर मार्केट से लिया था, जो लोकल मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। उसको मैंने रखा था उस जो टेबल मैंने बनाया था एक DIY टेबल जैसा, उसके ऊपर में। और मैं उसी ड्रेसिंग टेबल को मैंने सालों यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका सेटअप करके आपको दिखाऊँ ताकि आपको भी आइडिया आए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करने में। तो जिनके भी पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है वो बिल्कुल भी उदास ना हो। आपकी ये बहन है जो आपको बताएगी कि बिना ड्रेसिंग टेबल भी आप किस तरीके से अपना एक ड्रेसिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ आपको लिखना है DIY ड्रेसिंग टेबल। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं जल्दी इस वीडियो को आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अब देख लेते हैं इसके नीचे के ड्रॉअर में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारी एक तरीके की जो भी चीज़ें हैं उसको रखा है। जैसे इस बॉक्स में रखी हुई मैंने हेयर क्लिप, सेफ्टी पिन्स और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो बालों के लिए यूज़ में आती हैं। यहाँ पर हेयर पिन्स है, वो रखे हुए हैं सारे। इन बास्केट्स में मैंने अलग-अलग तरीके के क्लचर्स रखे हुए हैं, जैसे कि जो बनाना क्लिप्स है एक में रखी हुई है, रबर बैंड्स और क्लिप एक में रखी हुई है। बड़े टाइप के जो क्लचर हैं उसको मैंने बड़े बास्केट में रखा है, जिससे कि चीज़ें मुझे समय पर मिल जाएँ। सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में कभी-कभी यूज़ होने वाली चीज़ें रखी, जैसे कि ज्वेलरीज़ है जो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज़र्स में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। जैसे जितने भी इयररिंग्स हैं, छोटी-मोटी जो चैन वगैरह हैं वो इसमें रखी हुई है। घर के लिए मस्ट हैव ऑर्गेनाइज़र्स पर मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए।
उन ऑर्गेनाइजर से आपका काम जो है बहुत ईज़ी हो जाता है, लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स का कलेक्शन बहुत ज़रूरी है अपनी डे टू डे लाइफ को ईज़ी बनाने के लिए। एक और बॉक्स है इस तरीके का जिसमें सारे नेक पीसेस और जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी-बड़ी थोड़ी हैं, उसको मैंने बॉक्स के अंदर बॉक्स रख के रखा हुआ है। चीज़ों को ट्रांसपेरेंट ज़िप लॉक वाले पैकेट्स में रखा है ताकि चीज़ें विज़िबल रहें। तो इन 2 बॉक्सेस में सारी जितनी भी मेरे पास ज्वेलरीज़ हैं वो सारी आ जाती हैं। और भी 1-2 बॉक्स हैं लेकिन उसमें सारे जितने भी ज्वेलरी सेट्स होते हैं जो आर्टिफ़िशियल होते हैं, जिसमें नेकलेस और इयररिंग्स वगैरह रहते हैं, लेकिन वो बॉक्स में ही आते हैं तो उसको मैंने एज़ इट इज़ ही रखा हुआ है। बाकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इन बॉक्सेस में आ जाती हैं। बैंगल्स रखने के लिए बैंगल्स पाउच मिलते हैं कुछ इस तरीके के मार्केट में। इसमें बड़े छोटे हर साइज़ में मिल जाते हैं, या आपको ऑनलाइन भी मिल जाएँगे। इसमें सारी बैंगल्स भी आ जाती हैं। ड्रेसिंग टेबल के डोर में या साइड में इस तरीके के हुक्स या हैंगर्स लगाकर भी आप चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इयररिंग्स होल्डर और इस तरीके के एंकलेट्स को लगाने के लिए मंगवाया था ऑनलाइन। ये इस तरीके की जो पट्टी जैसा आता है जिसमें छोटे-छोटे इयररिंग्स भी आ जाते हैं। ये डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र है जिसमें सारे इयररिंग्स आप हैंग कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो कढ़ाई करने के लिए हम जो रिंग यूज़ करते हैं उसी में ही एक जूट का कपड़ा रखा हुआ है। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बना के दिया था और इसमें जितने भी हैंगिंग इयररिंग्स है उसको लगाया जा सकता है। इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास या फिर अपनी अलमारी में रख सकते हैं। जो भी वर्किंग है और आर्टिफिशियल इस तरीके की इयररिंग्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं, उनको ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के साथ ही जो चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, उसको अपने नज़र के सामने रखिए ताकि वो चीज़ें पड़े-पड़े एक्सपायर ना हो जाए और आपके डेली यूज़ में आती रहें। तो इस तरीके की रोटेटिंग ट्रे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जो आप यूज़ करके अपनी चीज़ों को नज़र के सामने रख सकते हैं। जैसे ट्रे हो गया, बास्केट हो गया, या आप घर पे भी कोई बॉक्स से डीआईवाई ट्रे या बास्केट तैयार कर सकते हैं। ऐसे हुक्स लगा सकते हैं जिसमें कुछ हैंगिंग चीज़ें आप लटकाना चाहें तो वो लटका सकते हैं। चीज़ें अगर नज़र के सामने आपके रहेंगी तो आप उसका अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। अब बारी आती है मेंटेनेंस की। इन सब चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज़ तो कर लिया लेकिन इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों को हटाकर वीकली आप इसकी डस्टिंग ज़रूर करें, क्लीन करें अच्छी तरीके से ताकि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो आपकी। हर 3 से 6 महीने में इसको रीऑर्गेनाइज़ करें ताकि चीज़ें आपको याद रहें, आपकी नज़र के सामने रहें। आप इसको बार-बार ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जो चीज़ें आपकी काम की नहीं हैं उसको हटा दें, जो आइटम एक्सपायर हो चुकी है उसको भी तुरंत हटा दें ताकि आपके ड्रेसिंग टेबल में हमेशा जगह रहे आपकी ज़रूरत की चीज़ों को रखने के लिए। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपका ड्रेसिंग टेबल हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आपके लिए सजना-संवरना जो है बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। जो आपका टाइम लगता है वो काफ़ी कम लगने लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने जिस तरीके से ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ किया है ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ऐसा कोई भी कर सकता है। अगर आप भी इस तरीके से अपना ड्रेसिंग टेबल रखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को फिर यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मिलूँगी अगले हफ़्ते फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।